सबसे बड़ा रोग वीआईपी दिखने का ढोंग। आज इसी आवाज़ के खिलाफ आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, जिसे हमने नाम दिया है वीआईपी गिरी भारत छोड़ो। जहां जनता के जरिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भले लाल बत्ती हटाने को कहे हुए वर्षों बीत गए, लेकिन दिल दिमाग से वीआईपी सोच वाली लाल बत्ती की अकड़ हट ही नहीं पा रही है। आप एयरपोर्ट जाते हैं तो पानी की बोतल से लेकर चाय कॉफ़ी तक बाहर के पैसे के मुकाबले ज़्यादा पैसा देकर खरीदते हैं। पार्किंग फीस देते हैं, विमान में जहां सीट मिल पाती है वहीं ले पाते हैं, या फिर सीट के लिए पैसे देते हैं। हर चीज़ का पैसा यात्रा के दौरान एयरपोर्ट से लेकर विमान तक में भरते हैं। लेकिन हमारे देश के सांसदों को आज भी एयरपोर्ट से प्लेन तक वीआईपी विशेषाधिकार मिलता है, जिसमें रत्ती भर की कमी हो जाए तो सांसद नाराज हो गए, शिकायत कर दी। कई अधिकारियों को संसद की विशेषाधिकार कमेटी ने समन देकर पेश होने तक के लिए कह दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। जो दस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीआईपी कल्चर के खिलाफ वर्षों पहले दे चुके हैं, वही दस्तक देश की संसद में बैठने वाले तमाम दलों के सांसद क्यों भूल जाते हैं। जिन्हें लगता है कि एयरपोर्ट से सांसद जब यात्रा करते हैं तो उनको विशेषाधिकार के तहत मिलने वाली वीआईपी सुविधाओं का आनंद उन्हें नहीं उठाने दिया जा रहा है। देश के कई सांसद नाराज हैं कि उन्हें एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के तहत सुविधा नहीं मिल पा रही है। देश के कई सांसदों ने शिकायत की है कि उनके साथ विशेष शिष्टाचार का पालन नहीं हो पा रहा है। आम आदमी को प्लेन में सीट बुकिंग से लेकर तमाम चीजों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं मिल पाती। आम आदमी एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी या टैक्सी से जाता है तो पार्किंग में आम आदमी की ही तरह गाड़ी खड़ी करता है, तय नियमों का पालन करता है। आम आदमी एयरपोर्ट पर एक बोतल पानी से लेकर चाय कॉफी तक के लिए भारी भरकम रकम भरता है। तय नियमों के मुताबिक एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेक से गुजरकर यात्रा पूरी करता है। लेकिन देश के सांसदों को एयरपोर्ट पर भी वीआईपी सुविधाओं का एक बड़ा पुलिंदा मिलता है। जैसे सांसदों के लिए प्रोटोकॉल्स के तहत देश भर के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रिजर्व लाउंज की सुविधा मिलती है। हमारे देश के सांसदों को वीवीआईपी सुविधा के तहत एयरपोर्ट पर चाय कॉफी या पानी मुफ्त में दिए जाने को पहले से कहा गया है। इसके अलावा सांसदों को जारी किए गए संसद भवन कार पार्क पास के आधार पर एयरपोर्ट अथॉरिटी और दूसरे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की तरफ से वीआईपी कार पार्किंग वाली सुविधा मिलनी चाहिए। गाइडलाइंस में तो ये तक कहा जा चुका है कि सांसदों को उपलब्धता के आधार पर उनकी मनपसंद सीट तक फ्लाइट में उन्हें मिलनी चाहिए। सांसद अगर सीट हवाई जहाज की बुक कराएंगे तो उन्हें आगे की लाइन में सीट देने की कोशिश कंपनियां करें, ये तक वीआईपी सुविधा के तहत कहा जा चुका है। और ऊपर से ये भी कि सभी एयरपोर्ट का एक एविएशन प्रोटोकॉल ऑफिसर नियुक्त करना होगा, जो सांसदों को मिलने वाली सभी सुविधाओं को एयरपोर्ट पर ध्यान रखे। यही सुविधाएं सांसदों के नाम सुनकर हवाई जहाज में महंगा किराया देकर नियमों का पालन करते हुए यात्रा करने वाला आम आदमी पूछता है कि जनता और सांसदों के बीच इतना गहरा फर्क क्यों है। आम आदमी जब जोर देकर कहता है कि अगर लाल बत्ती खत्म देश में हो सकती है तो फिर ये बाकी की भी वीआईपी सुविधाएं सांसदों को क्यों मिल रही हैं। भारत में जब जनता संप्रभु है तो 5 साल में एक बार जनता की उंगली से ताकत लेकर लंबे वक्त तक वीआईपी सुख सांसद भोगते हैं। जरूरी है कि ये फर्क भी खत्म हो। हमारे देश के सांसदों को हर साल 34 टिकट मुफ्त यात्रा के लिए दिए जाते हैं। एक साल में 34 यात्रा सांसद पूरा न कर पाएं तो मुफ्त यात्रा वाला टिकट अगले साल जुड़ जाता है। ये मुफ्त यात्रा तो वीआईपी सुविधाओं के अतिरिक्त है। अब प्रोटोकॉल के नाम पर खुद के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट चाहने वाले हर माननीयों को एक किस्सा सुनाते हैं। 8 जुलाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पत्नी के साथ दिल्ली से प्रयागराज जा रहे थे। ट्रेन 3 घंटे लेट हुई। जज साहब नाराज हो गए। बताने पर भी टीटी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। जज साहब की नाराजगी इस बात पर भी सामने आई कि बार बार फोन कॉल करने पर भी पेंट्री कर्मचारी ने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या था, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार रेलवे के जीएम को चिट्ठी लिखकर जज साहब को ही असुविधा पर सफाई मांग ली। जज साहब के प्रोटोकॉल में चूक पर
नाराजगी की चिट्ठी वायरल होती है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के हर जज को नाराजगी जताते हुए नसीहत दे डाली। देश के चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रोटोकॉल किसी का विशेषाधिकार नहीं है। हमारे देश के माननीय सांसदों के लिए ये कहानी एक सीख है, इसे वो समझेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर हर जगह वीआईपी सुविधा मांगने वाले सांसदों के बारे में अपनी बेबाक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।